हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी ने आज डिसिप्लिन में दबा के अर्निंग किया है एज यूजुअल। जो हमने कल प्रॉमिस करके गए थे कि गैप अप ओपन होगा ही होगा एंड आफ्टर अपने को ऊपर की तरफ जाना है तो 17,220 याद रखना पड़ेगा एंड नीचे की तरफ आपको मशीन ट्रेड मिलेगी। तो ऐसे ही जैसे कि कल हमने प्रॉमिस किया था, यूएस एसेट एक्टिविटी बहुत अच्छी तरीके से पीसी एक्टिविटी रोल ऑन की गई थी और एंड ऑफ द डे हायर एंड पे क्लोजिंग हुई। उसके बाद ओपन में आपको 17,100 से लेके 17,165 के बिटवीन ओपनिंग होने की प्रोबेबिलिटी चांसेस थी, जो एसजीएक्स निफ्टी सेम कर रहा था। तो ओपन आज हमारे यहाँ पे हुई, अपने को मिड ओपन मिला यानी 17,089 से अबाउ एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट 39,000 518 कह रहा हूँ। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारी कल सी हमारी कैरी फॉरवर्ड थी, यहाँ से थी और यहाँ से हमने जो कैरी करके गए थे 16,900 का सी एंड 700 का सी एंड यहाँ पे 38,900 600 का सी हमने कैरी करके गए थे। वो सारी पोजीशन हमको यहाँ पे सुबह में प्रॉफिट सिक्योर किया यानी 39,600 780 हमारा मैक्स टारगेट था। वो टारगेट हमारा इनिशियल टारगेट है। क्यों? क्योंकि कल हमने जैसे बात की थी वैसे ही कि 17,120 अबव होल्ड, देन आफ्टर वी कंसिडर फॉर अपर एंड, यानी 17,120 के ऊपर स्टेबिलिटी आती है तो ही हम ऊपर की तरफ शिफ्ट ऑन करेंगे, जो 17,220 के ऊपर लेके जाना था। अगर नहीं जाता तो हम यहाँ से मशीन ट्रेड एक्टिवेट करेंगे, जो फिर से बोला था कि 16,980 के बिलो यानी 17,090 के बिलो आपको 16,990 एंड आफ्टर 16,890 तक लेके जाएंगे। तो यहाँ तक जाने की चांसेस थी अपनी, बट क्या था कि ऊपर की तरफ से हमने 17,090 से बिलो हमने स्ट्रेट वे में यहाँ तक लेके आए थे, यानी ऑलमोस्ट 16,990 के बिलो रुके एंड आफ्टर यहाँ 65 ऑलमोस्ट 50 तक आए हुए हैं। तो यहाँ पे देखा कि अब इससे ज्यादा जोन नहीं बन रहा है ड्यू टू कॉल राइटर्स वर्सेस पुट राइटर का सिनेरियो, जो 17,000 का जोन पे रिवर्सल मूवमेंट कैप्चर कर रहा था। इसीलिए हमने यहाँ पे 65 के नियर यानी 16,965 के नियर पे प्रॉफिट सिक्योर किया पी साइड पे एंड देन आफ्टर हैज वे में, यानी यहाँ से एक सीई क्रिएट किया था और पी कंटिन्यू रखा था, जिसको हमने बोला था जैसे ही 17,060 के अबाउ होल्ड होता है तो अग्रेसिव शॉर्ट अनवाइंड के लिए ट्राई करेंगे, जो आपको 17,120 के अबाउ, यानी कि लास्ट में 17,120 होल्ड होता है तो ही अग्रेसिव शॉर्ट अनवाइंड करके आज की हम क्लोजिंग करेंगे 181 और उसके बाद भी रुका तो 245 तक, वरना मिड चॉपी क्लोजिंग करनी है, वो बात बोली गई थी। यहाँ पे भी यही बात थी। जब नीचे की तरफ हमने 39,890 से लेके उसके नीचे जाने की बात की थी, बट आपने देखा कि 38,980 तक मार्केट आया और वहां से रिवर्सल लिया। उसका रीजन क्या है कि बहुत ही अच्छी तरीके से हमने ऊपर की तरफ से प्रॉफिट किया था, यानी यहाँ से बुक करके ही हमने पी एंट्री कर ली थी। तो आज के दिन में हमको 616 पिप्स का प्रॉफिट एंड यहाँ पे देखने जाए तो ओपन तो मिला है बस नीचे की तरफ 160 पिप्स और मिले, यानी बहुत ही मोटा वाला ये हमारा 6 कंटिन्यू सेशन है जहां पे हमने डबल वे में मशीन ट्रेड की एंट्री को ट्रैप करके। अब बात होती है मशीन ट्रेड यारो, ये है कि मान लो कि आपने ओवर वे में होके 17,400 300 का सी और ये 200 का सी बाई कर लिया है। अब वो मार्केट चल रहा है नीचे की तरफ, फिर भी आप होल्ड कर रहे हो मार्केट में पोजीशन को। जब आपकी पोजीशन डीप लॉसेस में चल रही है तो उसके अगेंस्ट में जो कंटिन्यू प्रेशराइज करके जो एंट्री कर रहे हैं उसको बोलते हैं मशीन ट्रेड। जो मशीन ट्रेड आपको प्रेशर फील करवाते करवाते स्लोली नीचे की तरफ ड्रैग डाउन मूवमेंट किया जाएगा। तो यारो आपको जान के खुशी होगी, आज का भी एवरेज अर्निंग रेशियो है 87% का। जी, आज भी सभी लोगों ने 87% रोल किया है, बस दबा के पी साइड पे अर्निंग की थी। तो देख लेते हैं कि आज कैसे काम किया। आपको जैसे पता है वही बात यहाँ पे थी, ऊपर एंड नीचे जाना है तो नीचे की तरफ 945 आएगा ही आएगा मैक्स, ये बात लिखी गई थी। तो यारो देख सकते हो 945 की बात की गई थी और 950 आया था, प्योरली लिखा था ना। ये नहीं जाता है
तो लोअर एंड पे 945 आना ही आना है, फिर बाद में रिवर्सल देंगे यहाँ से ही जो आपको ऊपर की तरफ लेके जाएगा। जैसे कल हमने प्री सेल एक्टिविटी में बोल के गए थे वैसा ही आज भी था, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए थे। बैंक निफ्टी में यही बात थी, जैसे ही डंप करना है 3930 के बिलो इतना लेके जाना है मैक्स 511, इसलिए क्योंकि अगर 16,920 भी ब्रेक कर देता तो फिर बाद में खत्म हो जाता। आज तो बहुत बड़ा टारगेट निकाला था नीचे की तरफ का, पर ये तो अच्छा हुआ कि मशीन ट्रेड के अगेंस्ट में कॉल राइटर की पोजीशन भी ट्रैप हुई, लास्ट में हमने देखा और उनको ट्रैप करके गए, इसीलिए, वरना तो हो जाता सब कुछ। तो ये कुछ उस टाइम पे प्रॉफिट हो रहा था कॉल साइड पे, यानी जो पोजीशन सुबह में मॉर्निंग में जो हमने बोला ना वैसे ही मॉर्निंग में ऊपर की तरफ हमारी पोजीशन थी, यही पोजीशन हमको ये प्रॉफिट दे रही थी। सीई साइड का जो कैरी फॉरवर्ड पोजीशन थी इसमें 45% का प्रॉफिट है, 63.26% का प्रॉफिट एज प्लान सिंपल है। अगर 17,135 के अबाउट स्टेबिलिटी आती है तो 160 एंड देन आफ्टर ये लेके जाना है, वरना मशीन ट्रेड के थ्रू 17,080 के बिलो तो डायरेक्ट 16,987 लेके ही आना है। इसीलिए हमने ऊपर से 16,250 एंड 150 अपना फेवरेट वाला यारो 29 एंड 23 वेब सीरीज में एंट्री कर ली थी, यानी ये आप देख सकते हो पीस में एंट्री हो गई है। ये वॉइस नोट भी आ गया था कि आपको क्या करना है, मीन्स कि जैसे ही यहाँ पे देखा कि यहाँ पे सिक्योर किया पहले प्रॉफिट, ओपन होके बड़ा वाला प्रॉफिट आप देख सकते हो यहाँ पे कितना मिला था अपने को, क्योंकि कल हमने यहाँ से कंटिन्यू लिया था और इसको कंटिन्यू ऊपर ऑलमोस्ट 262 पिप्स का प्रॉफिट एक ही लॉट में, बाकी लॉट तो सिक्योर था। तो यहाँ से जो प्रॉफिट मिला वो उसको प्रॉफिट को ऊपर की तरफ 120 के अबाउट देखा कि स्टेबिलिटी नहीं आती, इसलिए बुक किया और यहीं से ही हमने सेल ऑन हाइज का मेथड यूज करके एंट्री कर ली थी। रिस्की कैटेगरी वालों को बोला था 17,090 के बिलो करना सेल ऑन हाइज का मेथड, जो आपको नीचे की तरफ लेके जाएगा। अब देखो याद रखिए यारो 39,460 एंड 17,120 ना मशीन ट्रेड को ऊपर ट्रैप करने का जोन है, वरना नीचे की तरफ का जोन ओपन हो जाएगा। जपनम आपको होगा एज वासु सर से 17,035 एंड 39,180 डन। ये इसलिए है 11 बजे का स्टेटमेंट है कि हमने जो ये किया तो 11 बजे ये देखो 39,035 डन, यानी 17,035 आ गया था और यहाँ पे 39,180 जो हमने प्रॉमिस किया था, ओपन टाइम भी बोला था नहीं जाएगा तो डंप करने के लिए रेडी था, 39,180 आएगा एंड उसके बाद भी रुका नहीं तो 38,980 इतना जाएगा ही जाएगा, ये बात बोली गई थी। तो इसीलिए ये बोला मोर सेल ऑन हाइस प्रेशर इंटेक करो 17,065 से 40 का जोन से, जो आपको यानी यहाँ से मार्केट ऊपर थोड़ा आए, ये देखो ये कैंडल थोड़ी ऊपर आई ना 65 के लिए, इसीलिए क्या बोला 65 से 40 का जोन से सेल ऑन हाइस करो जो आपको 20 ब्रेक करवाएगा एंड देन आफ्टर 16,986 एंड 38,990 जाएगा ही जाएगा। वही मेथड यहाँ पे भी सेल ऑन हाइस का मेथड, यानी 39,135 से 39 ये जोन से 39,090 का जोन में सेल ऑन हाइस का मेथड यूज करो जो आपको नीचे की तरफ 39,990 एंड देन आफ्टर 845 तक लेके जाएगा। तो इतना 940 तक आया और यहाँ पे देख सकते हो 16,960 तक आया, जो बोला था वही इसके बाद का स्टेटमेंट है। प्रॉफिट बुक किया है 25 लाख का प्रॉफिट है पीई में, ह्यूज प्रॉफिट सिक्योर एज मॉर्निंग टाइम से बोला है, 12 बजे तो खत्म कर लिया था मोटा वाला काम। अब नेक्स्ट मिड हाफ में टाइम पास करो 17,045 से 30 का जोन जो आपको ब्रेक करवाने में हेल्प करेगा, 13,245 से 176 का जोन, यानी जब ये कैंडल ऊपर आ रही थी ना यहाँ पे आ रही थी, तो ये कैंडल ऊपर आ रही थी तो क्या बोला 245 से 168 का जोन से काम करो, तो ये कैंडल का लो देख सकते हो यहाँ तक आई मार्केट, वहां पे बुक करके फिर बाद में काम नहीं कर रहा। ऑलमोस्ट हमारे सारे रिटेलरों ने 12:30-1 बजे के बाद बहुत ही कम काम किया, क्योंकि उनको बोला गया था, ये सारी वॉइस नोट है। याद रखो यारो बैंक निफ्टी ना एंटर मच बिलो अबाउट 39,190 ये जोन, यानी ये इसलिए है कि मान लो मार्केट ऊपर आता है तो अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, नीचे जाना है तो ऊपर से सेल ऑन हाइस का मेथड यूज करना है, यानी इसीलिए हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं मशीन ट्रेड कहाँ पे फंसी थी और कैसे वर्कआउट किया गया, उसका बात देख लेते हैं। जो अपना बेसिक रूल है आपको समझाया गया है वैसे ही है। देखो ये 17,050 पे हमने क्यों यहाँ से रिवर्सल लिया ना, इसके पीछे भी एक लॉजिक था।
जब यहाँ पे हमारी प्री सेट एक्टिविटी थी ना यारो, तब हमने देखा कि दिक्कत कहाँ हुई। ये मशीन ट्रेड तो खत्म हो जाती, नीचे भी लेके जा सकते थे, बट दिक्कत अपने को हुई यहाँ पे 17,100। ये देख सकते हो 95,000 लोग है एंड यहाँ पे 65,000 लोग है। अब वॉल्यूम देखो 35 लैक्स के सामने 95 और यहाँ पे 27 लैक्स के सामने 69,000। यानी आज रेशियो के हिसाब से सब कुछ मशीन ट्रेड नीचे की तरफ लेके आ गए, काट मूट के लेके आ गए। उसके बाद सॉरी ये रहा मेरी गलती है समझाने में। 17,000 पे देखो 20 लैक्स के सामने 1,10,000 लोग हैं। अब 38 लैक्स के सामने 1,53,000। यानी वैल्यूएशन और डिफरेंस रेट के हिसाब से तो ये सही है, मार्केट को ऊपर नहीं आने देगा, ये बात सही है। बट क्या था, नीचे की तरफ भी ऑलमोस्ट 2 लाख के सामने 4,000 लोग और यहाँ पे 22,000 लोग हैं। यानी कि ये आपको नीचे की तरफ ट्रैक डाउन मूवमेंट नहीं करने देंगे मशीन ट्रेड। हाँ, अगर यहाँ आके रुक जाता यानी 16,980 रुक जाता तो ही ऊपर से नीचे की तरफ फिर ये जोन बन जाता। इसीलिए जो हमने आपको प्रैक्टिस करवाया इसी के हिसाब से ये काम हुआ। अब ये 50 में देखो 12 लाख के सामने 14,000 लोग और ये 15 लाख के सामने 18,000 लोग है। यानी ये जो 1,53,000 लोग जो डीप लॉसेस में खड़े ना, वो लोग अपना लॉस बुक नहीं कर रहे थे। इसीलिए हमने क्या बोला, जैसे ही ऊपर जाएगा तो मार्केट में आपको क्या करना है, सडनली एंट्री नहीं कर लेनी है, 17,060 तक आपको वेट करना है। यानी इसीलिए हमने क्या किया, लोअर एंड पे 17,025 से लेके 40 के बिटवीन वन लॉट ऑफ सी यानी हैज मोमेंट अपना पी के सामने हैज क्रिएट किया था, जिसको बोला था कि आप सी साइड पे एंट्री तभी करना जब 17,120 एंड यहाँ पे 39,330 के अबाव रुकता है मार्केट, तब ये सारी चीजें आएगी। नाउ परफेक्ट टाइम टू एक्सपेंड एज मोर प्रेशर, ये जोन से नीचे की तरफ जाएगा, ये बोला है। नो नीड हार्स एक्टिविटी, यानी 1:30 बज गए थे, मैंने जैसे बताया ना 12:30-1 बजे के बाद बहुत ही कम वे में, सैलो वे में काम किया गया था, बहुत ही मोटा वाला प्रॉफिट बना था तो इसको सिक्योर करके। तो ये बहुत बोली गई, देखो यहाँ है ना 17,060 के अबाव रुकता है तो 1790 आएगा एंड आफ्टर 145 मैक्स इतना लेके जाना है एंड 39,260 के अबाव रुकता है तो 330 आएगा। 330 के अबाव ही सब लोग बाइंग करेंगे जो आपको 39,490 एंड 511 656 तक लेके जाएगा। तो यारो देख सकते हो 656 बोला था, उतना ही डॉट आया हुआ है 650। तो ये होता है पावर ऑफ टीम वर्क यारो। 2 बजे के पहले पहले ही बोल दिया था ये होगा तो इतना ही जाएगा। और यारो रिस्की कैटेगरी वालों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको क्या देखना है, यहाँ पे एक हैज क्रिएट करना है जो सी साइड पे होगा, मोटा वाला पैसा डिप्लॉय नहीं करना है, सिर्फ 20%। अपना 17,120 आएगा तभी अग्रेसिव शॉर्ट अनवाइंड के लिए मोटा वाला पैसा डिप्लॉय करेंगे, ये बात बोली गई थी। अब यहाँ पे यही है, डिप्लॉयमेंट उसके ऊपर ही करेंगे और यहाँ पे 39,330 बैंक निफ्टी रुकेगा तब करेंगे जो अग्रेसिव शॉर्ट अनवाइंड होके प्री सेट एक्टिविटी, यानी जो प्रॉमिस किया है 39,656 वो आएगा एंड यहाँ पे 120 के अबाव रुकता है तो मार्केट 181 तक जाएगा ही जाएगा, ये बात बोली गई। याद रहे जब तक 17,120 ना होवे कोई ज्यादा रिस्की कैटेगरी वाले ट्रेड ना करो, शांति से रहो। यानी एक लॉट जो लेके गए हुए उसको कंटिन्यू रखो, सेल हाइस का मेथड यूज होने वाला है, ऐसा ही होता रहेगा। मशीन ट्रेड चॉप्ड हो रही है, यानी इसीलिए 2 बजे का स्टेटमेंट जो अपना होता है उसमें भी यही बात है। मान लो 245 को 17,025 से 40 का जोन होल्ड होता है तो ऊपर की तरफ 120 आएगा, यानी जो हमने एक सी बाई किया ना यहाँ से, जो अभी आपको बताया वैसे ही। अब मान लो 3:05 को 120 के अबाव रुकता है तो अग्रेसिव शॉर्ट अनवाइंड 156, 181 एंड 245 तक लेके जा सकती है। यानी मान लो 121 पे रुकता है तो हमारे जो स्टैंड बाय एक्टिविटी है, जो हमको जानते हैं उनको पता है कि हम सारी मनी मैनेजमेंट के साथ काम करते हैं, तो वो मनी मैनेजमेंट के हिसाब से यहाँ पे अपना मेजर पैसा डिप्लॉय होता जो आपको ऊपर की तरफ शॉर्ट अनवाइंड यानी सॉफ्ट कवरिंग हो देता। वरना 2:45 को 17,766 से 60 का जोन होल्ड नहीं होता है तो आज की मिड शॉपिंग क्लोजिंग करेंगे जो आपको 690 ब्रेक करके 689 तक मैक्स लेके यानी 986 तक लेके जा सकती है, ये बात बोली गई थी। अब 3:05 को मान लो 16,980 ब्रेक करता है तो ही फ्लैक्स दम, यानी
980 ब्रेक करता है, यानी ये जो यहाँ से रिवर्स लिया था, मान लो 3:05 को ये आ जाता है, तो ही फ्लैश डंप करके आज 16,935 एंड आफ्टर 16,896 तक लेके जाना है, ये बात बोली गई थी। अब बैंक निफ्टी में यही है, 2:45 को 39,245 से 290 का जोन, यानी ये जोन जो हमने क्रिएट किया था 295 से, सॉरी ये रहा 245 से 290 का जोन होल्ड होता है, तो आप लोग एंट्री कर लो। जो आपको 330 क्रॉस करते ही 430 क्रॉस करवाएगा, जैसे ही 430 क्रॉस करेगा 3:05 को, तो अग्रेसिव शॉर्ट अनवाइंड हो जाएगी, जो आपको ऊपर की तरफ का जोन लेके जाएगा 611 तक, यानी 656 जो अपनी बात हुई थी वो। अब मान लो 2:45 को नहीं होता है, तो चौपी वे में क्लोजिंग करेंगे, यानी मान लो नीचे जाता है तो 39,095 से 243 के बिटवीन यहाँ पे ही कहीं पे क्लोजिंग आ जाएगी, ये बात बोली गई थी। अब मान लो तीसरा सिनेरियो, यानी जब निफ्टी 16,980 ब्रेक करता है, यानी सब कुछ खत्म हो जाए सेंटीमेंट के हिसाब से, ये आ जाए और यहाँ पे 39,130 के बिलो रुकता है, तो आज की क्लोजिंग आएगी 16,934 से 971 एंड 38,835 से 39,114, यानी 130 के बिलो रुकता है, तो यहीं पे कहीं एंडिंग होता है, वरना तो ऊपर की तरफ जो जाना था उसी के हिसाब से हमने प्रॉमिस किया था, वही काम हो गया। इसके बाद भी वॉइस नोट में यही समझाया सबको कि यारो आपको 120 क्रॉस करे तभी अग्रेसिव मोटा वाला पैसा डिप्लॉय करना है, यानी कि आप लोग 4 लॉट 5 लॉट से काम करना चाहते हो तो एक लॉट कंटिन्यू है, दूसरा 3 लॉट यहाँ 120 होल्ड हो उसके बाद ही करना। यहाँ पे क्या था 39,330 होल्ड होता है, तो आप लोग पैसा डिप्लॉय करना स्टार्ट करना है, जो आपको 656 तक जाएगा। ये देखो ये आया ना, उसके बाद शॉर्ट अनवाइंड हो गई मनी ऑलवे, ये पी में कुछ शॉर्ट करके बनाया था, ये फिर से कुछ था, वॉइस नोट आ गया। ये जोन अपना सीई वाला याद रखना, हैप्पी वे में जाएगा, यानी 3:28 को, यानी ये लॉट हमने कैरी करके गए हुए हैं कल के लिए, बट क्या था सिर्फ प्रोफेशनल वालों को, रिस्की कैटेगरी वालों को नहीं, यानी ये लॉट से काम करना है, कैरी करके जाना है सीई में। 20% डिप्लॉयमेंट ऑफ द प्रॉफिट, यानी मान लो आपका आज 1 लाख का प्रॉफिट बना है तो 20,000 की कैरी करके जा सकते हो पोजीशन जो आपने नीचे से ली हुई, वरना फ्रेश किसी को करना नहीं है, क्योंकि मोटा वाला पैसा बना है। ये कंटिन्यू 6 सेशन है यारों कि हम सभी ने मिलकर डिसिप्लिन में रोलिंग किया एंड अच्छा वाला मशीन ट्रेड के हिसाब से प्रॉफिट बनाया, बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया। तो सक्सेस बिलोंग टू ऑल द रिटेलर कम्युनिटी, कि आप लोगों ने काम किया और इसी के हिसाब से हुआ। तो आज की क्लोजिंग जो बोला था वैसे ही आई है, 17,993 से 114 की आएगी एंड बैंक निफ्टी में 581 से 661 के बिटवीन। तो यार आज की क्लोजिंग देख सकते हो 598 की एंड 100 पे डॉट आया हुआ है। तो यारो आज अपने को सीखने को यही मिला ये वीक में कि आपको इंडिपेंडेंटली काम करना है, तो ओवर डेटा एंड साइकोलॉजिकल जोन जो हम आपको सिखाते हैं उसके ऊपर फोकसली काम करना पड़ेगा, स्किल इंप्रूव करनी पड़ेगी। मशीन ट्रेड यानी कि डीप होल्डिंग होने की वजह से ही मार्केट और ट्रैक डाउन हुआ, वरना ये वीक में एसवीबी बैंक का तो बस 10% ऑफ जॉब रोल था, जैसे हमने अदानी के टाइम पे भी बोला था, सब लोग ब्लेम एक बंदे पे करेंगे, यानी सबको एक, क्या हम गुजराती में हम ऐसा बोलते हैं कि सबको फालतू मली गયું છે, એટલે मीन्स कि सबको एक स्पेसिफिक रीजन मिल गया कि ये अपने को शॉर्ट करने के लिए कि एसवीबी बैंक एसवीबी बैंक एसवीबी बैंक, जबकि सब डीप मशीन लर्न ट्रेड फंसी हुई थी, यानी 1700 पे लेने वाला बंदा एक्सीडेंटल फॉल की वजह से यहाँ पे भी नहीं निकल रहा था बेस्ड ऑन होप, उसी के चक्कर में मार्केट और नीचे गया और उसी का हमने फायदा उठाया। तो ये वीक अच्छे से खत्म हुआ है, हेल्दी माइंडसेट के साथ फिर से मंडे से काम करेंगे। जो भी मोर अपडेट होगी वो कल बात करेंगे यारों, कल एक एक्टिविटी सेशन रखेंगे जहाँ पे सबका डाउट जो भी होगा वो क्लियर करने की ट्राई करेंगे, जिसको ओआई का नॉलेज नाम पता चल रहा हो कि कुछ आपको समझने में दिक्कत हो रही है, तो हम कल एक लाइव सेशन करेंगे जहाँ पे सॉर्ट आउट करने की ट्राई करेंगे। आज के वीडियो में इतने ही रखते हैं। यूएस एसेट एक्टिविटी ऑन है, पहला फर्स्ट हाफ अपना P4 एक्टिविटी ट्रेल करेंगे, मिड हाफ को टाइम पास करेंगे एंड लास्ट हाफ में रोलिंग करने की ट्राई करेंगे। एज यूजुअल जैसे यहाँ पे किया वैसे ही वहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी ट्राई है।
हम ट्राई करेंगे कि OTC मार्केट सेटल हो कल 17,086 से लेके 17,190 के बिटवीन, यानी ब्रॉड स्पेस रेंज, यानी कि हम ट्राई यही करने वाले कि OTC सेटल हो रात को 2 बजे के बाद 17,135 के अबाउ। लेट्स ट्राई कि यूएस एसेट एक्टिविटी रोलिंग होती है, क्योंकि आज एक्सपायरी और एक्सपायरी बिफोर अच्छा वाला प्रेशर क्रिएट किया गया है। जो प्रेशर सही से काम किया तो रोलिंग हो जाएगी, वरना मिड शॉपी क्लोजिंग है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यारो। बहुत अच्छी क्लोजिंग आई है, फिर से अच्छी तरीके से डिसिप्लिन वे में मंडे को काम करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, जो भी मोर अपडेट होगी कल बात करेंगे। जो भी लोग ये वीडियो देख के इंटरेस्टेड हो कि जिसको इंडिपेंडेंट होने के बारे में समझना है और काम करना है, वो लोग इंडिविजुअल जाके हैंडलर को मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पब्लिक चैनल पे। वो आपको एक्सप्लेन कर देगा कैसे आप कम्युनिटी ज्वाइन करके डिसिप्लिन वे में टीम में काम कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस वीकेंड।